राम राम भाइयों, इस वीडियो में देखेंगे गॉस के नियम का अनुप्रयोग क्या होता है और ये उसका तीसरा पार्ट है। अनुप्रयोग मतलब हमको पता है कि गॉस का नियम क्या होता है और उसका अनुप्रयोग क्या होता है। तो अनुप्रयोग मतलब होता है कि उसको कैसे और कहाँ पर लागू किया जाता है, यानी कि गॉस का नियम जो है इसको कहाँ पर लागू किया जाता है, इसको कहाँ देखा जाता है, तो वही बताता है अनुप्रयोग में। यानी कि अनुप्रयोग का एक शब्द हम कह सकते हैं कि उपयोग करना। ठीक, अनुप्रयोग मतलब होता है उपयोग करना, यानी कि जो गॉस का नियम है उससे कहाँ पर ही उपयोग किया जाता है। ठीक, यही होता है। तो इसमें देखेंगे अनंत विस्तार के समरूप आवेशित चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो अब क्या कर रहे हैं, इसके फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये बहुत ही आसान है और 5 नंबर का एक क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछता है। ठीक, तो इन तीनों में से कोई एक पूछ सकता है। तो आप पिछले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी जाकर देख सकते हैं। बहुत ही ईजी है ये टॉपिक, जो है बहुत ही ईजी है, बस आप ध्यान दीजिए। और ये वाला तो और ईजी है। ठीक, इस पर आपको ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, बस ये आपको समझ में आ जाएगा। बस 2 मिनट आप ध्यान दीजिए, ये समझ में आ जाएगा। ठीक, तो समझिए कि अनंत विस्तार की समरूप आवेशित चालक, इसका मतलब क्या होगा। अनंत विस्तार यानी कि उसका जितना विस्तार है, कितना विस्तार है वो फिक्स नहीं है, वो कितना भी हो सकता है। ठीक, यानी कि उसकी कोई सीमा नहीं है। तो कितना भी बड़ा और या फिर कितना भी लंबा हो सकता है, वो जो प्लेट है वो कितना भी लंबा हो सकता है। और समरूप आवेशित यानी कि उस पर जो आवेश है समान मात्रा में फैला हुआ है, तो यानी कि वो समरूप आवेशित चालक प्लेट है। ठीक, तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी वही देखेंगे। ठीक, तो समझिए ये फिगर समझिए। हम एक चालक प्लेट बना रहे हैं। ठीक, चालक एक प्लेट हम बना रहे हैं। इतना बड़ा इसलिए बनाए क्योंकि इसमें कुछ लिखना उखना है। ठीक, लेकिन ये पतला ही रहेगा। ठीक, समझिए, आप समझाने के लिए इतना बड़ा बनाए हैं। तो आप समझिए ना कि ये बहुत ही बड़ा है, छोटा नहीं है। अनंत दूरी का है, मतलब अनंत लंबाई का है। इसकी लंबाई फिक्स नहीं है कोई। ठीक, तो अनंत लंबाई का एक समरूप आवेशित चालक। ठीक, तो समरूप आवेशित यानी कि समान मात्रा में आवेश फैला हुआ है। ठीक, ये जो आवेश है ये समान मात्रा में फैला हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, समरूप आवेशित चालक। ठीक, प्लेट, और ये प्लेट है तो हम मान लीजिए जब चालक है तो हम लोग कोई भी धातु ले सकते हैं। तो मान लीजिए ये लोहा का एक प्लेट है, ये जो प्लेट है ये लोहा का है, और इसकी जो एरिया है यानी कि इसका पूरा जो क्षेत्रफल है वो है हमारा ए। क्षेत्रफल को एरिया से दर्शाते हैं, तो एरिया का फर्स्ट लेटर ए। ठीक, एरिया है। और यहाँ पर हम लोग इस पहले पृष्ठ का और दूसरे पृष्ठ का नाम हम लोग देते हैं। तो इसका नाम हम लोग 1 देंगे, इसका नाम 2 देंगे। ठीक, रोमन अंक में। ठीक, 1 और 2 इस पृष्ठ का और ये दूसरा पृष्ठ का। ठीक, अब हमको क्या करना है कि इसका मध्य बिंदु यानी कि इस दोनों का मध्य बिंदु ये जो होगा वो होगा ओ। ठीक, तो हम लोग मध्य बिंदु को ओ मान लिए हैं। ठीक, मध्य बिंदु से हम लोग को बाहर की ओर क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर, यानी कि आर जो दूरी है, आर दूरी पर एक बिंदु पी है, यानी कि यहाँ पर एक बिंदु पी है। ठीक, और बिंदु पी पर ही हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से व्यक्त करते हैं। ठीक, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। और देखिए इसकी दिशा भी इधर की ओर होगी। ठीक, हमारे बिंदु पी पर ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है ना, तो हमारी दिशा भी इधर की ओर होगी। समझ में आया। तो इसको हम लोग E1 मान लेते हैं, यानी कि इसके लिए ये हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर से इसके लिए भी हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या मान लेंगे, E2 मान लेंगे। ठीक, E2 मान लेते हैं। समझ में आया कि E1 और E2 क्या है। तो ये हमारी पहले पृष्ठ की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और दूसरी पृष्ठ की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। ठीक, E1 और E2 समझ जाइए आप। ऊपर वाले को E1 मान लेते हैं, नीचे वाले को 2 मान लेते हैं। ठीक, E1 और E2 है हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही दोनों ज्ञात करना है, यानी कि इस पृष्ठ पर और इस पृष्ठ पर दोनों पर ज्ञात करना है हमको। तो ठीक, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि समरूप आवेशित चालक तार पर, समरूप आवेशित चालक प्लेट के ये फर्स्ट वाले यानी कि पहला पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत
क्षेत्र की तीव्रता, तो इसकी तीव्रता कितनी होगी? तो समझिए, पहले के लिए हम लोग क्या लिखे हैं, E1 लिखे हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग E1 लिखेंगे, E1 बराबर हमारा क्या होगा? तो आप पिछली वीडियो वाला देखें, चादर वाला, तो उसमें हम लोग क्या निकाले थे कि आवेश घनत्व निकाले थे, पृष्ठ आवेश घनत्व निकाले थे, ठीक। यहाँ पर भी वही सूत्र लगेगा, क्योंकि इस पर भी पृष्ठ आवेश घनत्व निकालना है, ठीक। तो यहाँ पर जो उसका सूत्र होता था, तो वो क्या होता है कि सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। तो यहाँ पर भी E1 बराबर हम लोग यही लिखेंगे, ठीक। तो 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर ये वो वीडियो आप नहीं देखें तो उसका लिंक भी हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, ठीक। उसको भी बहुत आसान भाषा में समझाया गया है। तो E1 बराबर हमारा इतना हो जाएगा। देखिए, इसका जितना परिमाण है, जितना मतलब इसका कुल जो क्षेत्रफल आवेश जितना होगा उतना इसका भी होगा, क्योंकि दोनों समरूप है। जब समरूप होता है तो दोनों समान रूप के हैं, तो इसलिए जितना इसका होगा मान उतना मान इसका भी होगा। तो E1 का मान इतना है तो E2 का मान भी इतना होगा। तो यहाँ पर हम लोग इस पूरे को ना लिखकर चाहे लिख ही देते हैं, समरूप आवेशित चालक प्लेट के दूसरे पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। तो दूसरे के लिए हम लोग क्या लिखे हैं, E2 लिखे हैं। तो यहाँ पर E2 लिख देंगे। E2 बराबर हमारा क्या होगा, बताए हैं आपको कि यही रहेगा, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अब आपको पता है कि जब E1 और E2 रहता है तो उसके लिए E का मान हम लिखते हैं, E बराबर हम लोग लिखते हैं क्या, E1 प्लस E2 लिखते हैं ना। जब E1 और E2 रहता है तो हम इसका परिमाण निकालते हैं, यानी कि इन दोनों का परिणाम निकालते हैं, परिणामी बल निकालते हैं या फिर परिणामी तीव्रता निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को क्या निकालना है, परिणामी तीव्रता निकालनी है। तो इन दोनों को हम लोग परिणामी तीव्रता निकालेंगे, ठीक। तो परिणामी तीव्रता का मतलब आपको पता ही है क्या होता है, परिणाम मतलब होता है कि निष्कर्ष उसका क्या निकला है, यानी कि जो योग करके या फिर गुणा भाग कैसे भी करके उसका परिणाम कितना निकला है, वही होता है परिणामी। और तीव्रता मतलब तीव्रता ही होता है, ठीक। तो परिणामी तीव्रता हमको निकालनी है। अतः बिंदु P पर कुल परिणामी तीव्रता लिख सकते हैं, परिणामी तीव्रता। तो बिंदु P पर कुल परिणामी तीव्रता क्या होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि E1 और E2 को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे E बराबर E1 प्लस E2, ठीक। E1 और E2 करेंगे तो क्या मान आएगा हमारा, तो हम लोग कर लेते हैं। E बराबर E1 क्या है हमारा, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस ये E2 क्या है हमारा, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, यही है ना। तो अब क्या करेंगे कि इस हर को हम लोग क्या करेंगे, समान कर लेंगे या फिर लसा कर देंगे। तो क्या होगा हमारा 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा, और इस दोनों जोड़ेंगे तो क्या होगा हमारा कि 2 सिग्मा हो जाएगा। E बराबर हमारा इतना मान हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एक 2 है, ऊपर भी 2 है, तो इन दोनों को काट देते हैं, जो बचेगा हमारा वही होगा हमारा परिणामी तीव्रता। तो E बराबर हम लोग लिखेंगे सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो ये हमारा जो मान आया है यही है हमारा अनंत विस्तार के समरूप आवेशित चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये जो मान आया ये इतना आया है, और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, तो उसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर, ठीक। न्यूटन प्रति मीटर, ये प्रति का चिन्ह है और ये मीटर है, ठीक। न्यूटन प्रति मीटर इसका मात्रक होगा। और यहाँ पर इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो हमारी शून्य होगी, यानी कि इसके बीच का जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी यानी E का मान जो होगा वो शून्य होगा, ठीक। कितना होगा, E का मान शून्य होगा। क्यों होगा शून्य, क्योंकि आपको पता है कि मान लीजिए कोई चुंबक होता है तो उसके अंदर की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है, क्योंकि उसके बाहर में उसकी तीव्रता होती है, बाहर होती है, ठीक। इसके अंदर उसकी तीव्रता शून्य होती है, यानी कि 0 होती है।
ठीक, वो अंदर आकर्षण नहीं करता है ना प्रतिकर्षण करता है, उसके बाहर ही उसकी क्षेत्र होता है, उसके अंदर उसका क्षेत्र नहीं होता है। यानी कि इसके अंदर विद्युत बल रेखाएं नहीं गुजरती या फिर चुंबकीय बल रेखाएं नहीं गुजरती हैं, इसके बाहर ही गुजरती हैं जो ये गुजरती हैं। तो वैसे ये एक आवेशित चालक है, ठीक, तो इसके अंदर हमारा क्या होगा कि विद्युत बल रेखाएं नहीं गुजरेंगी और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं होगी, बाहर की ओर ही हम निकालेंगे। ठीक, तो यानी कि ई बराबर हमारा यहाँ पर 0 होगा। यदि आपको अभी भी इसमें कहीं पर भी कन्फ्यूजन है तो आप हमें जरूर कमेंट करिए, हम आपको तुरंत रिप्लाई देंगे। और यदि आपको ये समझ में आ गया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, और अदरवाइज आपको सही नहीं लगा हो और आपको समझ में नहीं आया हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक, और यदि आपको क्लास 12 फिजिक्स का सभी चैप्टर का लाइन बाय लाइन वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड किया जाता है फिजिक्स के बारे में, आप वहाँ पर जाकर लाइन बाय लाइन वीडियो देख सकते हैं। और हम प्लेलिस्ट भी बनाए हैं, ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, आप वहाँ पर जाकर लाइन बाय लाइन देख सकते हैं।